आम लोगों को भी ना अपने अधिकारों के बारे में जानकारी नहीं। और ये जो प्रक्रिया है इतनी महंगी हो गई है कि आम आदमी के लिए ये कानून का सहारा लेना बहुत मुश्किल होता है। बिल्कुल। आप निःशुल्क सेवा दे रहे हो, ये सिर्फ एक कानूनी सलाह शुरुआती दौर तक ही है या फिर आगे जब कोर्ट में हायरिंग्स होंगी या उनका केस लड़ोगे तो वो भी मुफ्त होगा? मैं वही तो कह रहा हूँ कि आजकल तो सभी चीज़ कानून के साथ जुड़ गई है। अब ये किसान आंदोलन का भी है तो वो भी यही मांग कर रहे हैं कि हमारे लिए कोई एक कानून लेके आओ। तो कानून का हमारी सारी जिंदगी में इतना ज़्यादा महत्व हो गया कि पहले रोटी कपड़ा मकान कहते थे ना, अब तो कानून शब्द भी साथ में है। क्योंकि आज ये जो प्रयास था हमारा, अब हमने सोचा कि हम लोगों के बीच में जाके उनको ये जानकारी दें कि अगर आप यहाँ से जो सुविधा आपको मिल सकती है ठीक है, अदरवाइज आपके लिए स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी भी ये सर्विस प्रोवाइड करती है कि वहाँ से भी आपको बिना किसी चार्ज के, आपको बिना किसी उसके लीगल सहायता मिल सकती है। AKS न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आज हमें चंडीगढ़ के 56 सेक्टर के अंदर जहां पर एक मुफ्त कानूनी सलाह संभव चलाया जा रहा है। हमारे साथ जुड़े हैं आज एडवोकेट मनीष भारद्वाज जी और एडवोकेट HK वृंदा जी, और है हमारे साथ एडवोकेट मनोज रोहिला जी और एडवोकेट KK शर्मा जी। आप सभी का स्वागत है AKS न्यूज़ में। सबसे पहले तो हमें बताएं कि आपका जो आज आपने प्रयास संस्था के द्वारा जो शिविर लगाया है, इसका क्या संदेश है? रमन जी, आपका पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद जो आपके न्यूज़ चैनल ने हमारे इस प्रयास को कवर किया है जी। मेन मकसद हमारा ये है कि जैसे आप जानते हैं कि हमारा जो संविधान है वो संविधान ने हमें कुछ अधिकार दिए हैं जी, परंतु मैंने ये देखा है मेरी 30 साल की प्रैक्टिस में कि हमें अभी तक आम लोगों को भी ना अपने अधिकारों के बारे में जानकारी नहीं। और ये जो प्रक्रिया है इतनी महंगी हो गई है कि आम आदमी के लिए ये कानून का सहारा लेना बहुत मुश्किल होता है। बिल्कुल। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए प्रयास संस्था के द्वारा हमारी एक टीम बनी हुई है। हमारे साथ एडवोकेट HK वृंदा जी हैं, एडवोकेट मनोज जी हैं और एडवोकेट कमल खान जी हैं। तो हमने एक ये हमारे मन में आया कि लोगों को थोड़ा सा एक तो जागरूक कर देंगे और जो लोग जिनको अभी मुश्किल हो रही है कानून का सहारा लेने में, उनको एक मुफ्त सलाह के जरिए हम उनको एक तो बता देंगे और उनको जागरूक भी करेंगे ताकि वो अपने अधिकारों के लिए कोर्ट में जा सके जी। तो ये एक हमारा एक प्रयास था। तो इस तो जैसे आपका आप जो बता रहे हो कि आपने प्रयास शुरुआत की है इसकी, तो जो आप निःशुल्क सेवा दे रहे हो, ये सिर्फ एक कानूनी सलाह शुरुआती दौर तक ही है या फिर आगे जब कोर्ट में हायरिंग्स होंगी या उनका केस लड़ोगे तो वो भी मुफ्त होगा? नहीं, देखो मेन तो है कि देखो जो लोग तो कानून का सहारा लेने में सक्षम है, जिनके पास पैसे है वो तो चले जाते हैं। ये खास करके उन लोगों के लिए है जो कि वित्तीय तौर पे पूरी तरह सक्षम नहीं है, उनके पास पैसों की कमी के कारण या किसी और कमी के कारण। तो जो हम सलाह तो आज मुफ्ती दे रहे हैं, परंतु यदि कभी केस करना भी पड़े तो हमारा ये प्रयास रहेगा बिल्कुल मिनिमम मतलब रेट पे या बिल्कुल कम पैसों में उनको मदद की जा सके और ताकि वो वंचित ना रह सके अपने अधिकारों को लेने के लिए या अपने केस करने के लिए। उनको ये ना हो कि हमारे पास पैसे नहीं है तो हम केस नहीं कर सके। तो हम पूरा प्रयास करेंगे कि बिल्कुल कम रेट पे या कम पैसे में वो उनको पहुंच सके वो प्रक्रिया में। तो आपका ये कितने दिनों का यहाँ पे शिविर चला रहे हो? ये हमारा पहला शिविर है जी। तो ये हमारा प्रयास चलता रहेगा, अलग अलग कॉलोनियों में जा जाके जहाँ पे हमें लगेगा कि यहाँ पे ज़रूरत है तो वहाँ पे हम ये शिविर लगाते रहेंगे। हमारी टीम का पूरा प्रयास रहेगा कि हाँ भी हम ज़्यादातर लोगों तक पहुँच सकें। तो आपको इस शिविर के लिए बार काउंसिल से या हाई कोर्ट से कोई किसी तरह की कोई सहायता भी प्राप्त की? नहीं, ऐसे नहीं है। अभी ये हम अपने ही पैसे लगा के अपने से ही अपने जो भी अपना पैसे इकट्ठे करके अपनी तरफ से लगा रहे हैं। तो आने वाले टाइम में यदि कोई हमें हेल्प मिलेगी तो हम देखेंगे, पर फिलहाल तो हम अपने से ही कर रहे हैं। तो रमन जी, बात तो यही है कि जो मेरे नोटिस में आया, मेरे 30 साल की नोटिस में आया कि कई लोगों को ना अपने अधिकारों का पता भी नहीं है। तो काफ़ी प्रॉब्लम आती है जब कभी कोई को कोर्ट केस करना पड़ जाता है तो बहुत उनको मुश्किल होती है कि यार हम क्या। तो एक ये भी हमारी है कि एक जागरूकता लाएंगे लोगों के बीच में ताकि उनको अपने अधिकारों का भी पता चले। ठीक है जी, ठीक है। और इसके अलावा और कोई आप कुछ संदेश देना चाहो या किसी को आमंत्रण करना चाहो अपने शिविर के अंदर? बस मैं आपके से ये कहूँगा कि थोड़ा लोगों को ना, जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण के द्वारा कि
जब हमारा संविधान बना था तो उसके 3 अक्षर जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, वी द पीपल, जी। कि जो हमारे संविधान ने हमें पावर दी हुई है। जो कोई बंदा चाहे प्राइम मिनिस्टर बन जाए, चाहे सीएम बन जाए, या कुछ बन जाए, वो एक सेवक है। जैसे प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि मैं तो एक प्रधान सेवक हूँ। तो लोगों को अपने पता होना चाहिए कि रियल पावर उनके हाथ में है, वो जागरूक हों। और जो बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने हमें ये संविधान दिया है, वो हमें पावर करने के लिए दिया है, उसको समझें और अपने अधिकारों के लिए जागरूक बने। और यदि हमारी जैसी कोई संस्था काम कर रही है तो बढ़ चढ़कर हमारे साथ आगे सहयोग दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने संवैधानिक जो राइट है लोगों तक पहुंचा सकें। राइट। तो इसके अलावा जैसे कि अभी देश के अंदर और भी काफ़ी चीज़ें चल रही हैं, अभी किसान आंदोलन भी चल रहा है, तो मैं वही तो कह रहा हूँ कि आजकल तो सभी चीज़ कानून के साथ जुड़ रही है। अब ये किसान आंदोलन का भी है, तो वो भी यही मांग कर रहे हैं कि हमारे लिए कोई एक कानून लेके आओ। तो कानून का हमारी सारी जिंदगी में इतना ज़्यादा महत्व हो गया कि पहले रोटी कपड़ा मकान कहते थे ना, अब तो कानून शब्द भी साथ में है, क्योंकि सभी को कानून का अब कभी नौकरी भी लेनी है तो भी वो कॉन्ट्रैक्ट करवाते हैं, पहले मकान लेते हैं तो भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, कई लोन लेना है वो भी कॉन्ट्रैक्ट होता है। कानून तो देखो जी, आदमी के पैदा होते ही शुरुआत हो जाती है, बर्थ सर्टिफिकेट से शुरू हो जाती है और अंत तक जाता है, फिर मौत का सर्टिफिकेट भी लेना पड़ता है। सही। तो लोगों को पता नहीं है, हमारे इंडिया में ना अभी इतना पता नहीं है, जागरूकता नहीं है, आ रही है धीरे धीरे, पर फिर भी मौलिक अधिकारों का भी नहीं कहीं ज़्यादा पता। खास करके जो पैसे के कारण जो वंचित रहे लोग हैं, उनको थोड़ा सा जागरूक करने की जरूरत है, मैं समझता हूँ कि है। बिल्कुल बिल्कुल। तभी हमारा देश भी तभी आगे मजबूत बनेगा, जब तक वो पूरी तरह सक्षम हो जाएगा। ठीक है। अगला सवाल हमारा होगा एडवोकेट मनोज जी से। तो मनोज जी, आप बताएं कि आपका क्या योगदान है इस शिविर के अंदर? देखिए, जैसे कि अभी भारद्वाज साहब ने बताया कि भी कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो कानून की जानकारी के बिना वंचित रह जाते हैं और कभी लॉयर्स के पास जाते हैं। ठीक है, हमारे जुडिशरी सिस्टम ने भी कई बार इस तरह का बोला है कि उनको अपनी फ़ीस कम रखनी चाहिए। तो मैं तो स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी पंजाब से भी जुड़ा हुआ हूँ, तो जो लोग वहाँ पे अप्रोच करते हैं तो वहाँ से भी हमें केस रेफ़र होते हैं, तो उनको वहाँ भी कोई चार्ज नहीं देना पड़ता। परंतु कई लोगों को स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी या डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के बारे में भी जानकारी नहीं है, तो वो वहाँ भी नहीं पहुँच पाते हैं। तो हम आज ये जो प्रयास था हमारा, अब हमने सोचा कि हम लोगों के बीच में जाके उनको ये जानकारी दें कि अगर आप यहाँ से जो सुविधा आपको मिल सकती है ठीक है, अदरवाइज आपके लिए स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी भी ये सर्विस प्रोवाइड करती है कि वहाँ से भी आपको बिना किसी चार्ज के, आपको बिना किसी उसके लीगल सहायता मिल सकती है। तो यही हमारा प्रयास था कि भी हम जो भी सहायता हो सकती है उनको जो जानकारी दी जाए कि वो कहाँ कहाँ तक अपने अधिकारों के लिए जा सकते हैं और किस अथॉरिटी में अगर आपके पास आर्थिक रूप से आप कमज़ोर हैं तो कहाँ से आप अपना अधिकार ले सकते हैं। ये हमारा उनके बाद। चलो, ये तो थी कि आपने एक पब्लिक के लिए फ्री मुफ्त कानूनी सलाह का कार्यक्रम किया, और जैसे अभी रिसेंटली मैंने एक पॉडकास्ट किया था तो उसके अंदर मुद्दा उठाया गया था कि एक वकीलों के लिए मिनिमम स्टेफन अमाउंट सेट की जाए, तो वो भी आपने उसके बारे में सुना ही होगा, हाई कोर्ट में एक रिट डाली गई थी। ऐसे चलता रहता है, मिनिमम स्टाइपेंड किया जाए, तो उसके बारे में आप वकीलों के हित में ही है वो, तो चलो वकीलों के हित में है, परंतु वो विषय आज के एडवोकेट से उनके साथ थोड़ा धक्का किया जाता है। नहीं, पर आज का जो विषय है उस विषय से बिल्कुल हटके है। आज हम उन लोगों के बारे में हित में कर रहे हैं कि लोगों को हित नहीं मिल रहा है, अगर लोग नहीं जा पा रहे हैं तो हम लोगों के बीच में जाएं। ऐसा ही प्रयास अन्य वकीलों को भी करना चाहिए कि अगर वो सुविधा प्रदान कर सकते हैं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, जैसे कि बहुत सारे जुर्म होते हैं जो सिर्फ एक लोग शर्म के मामले में वो छिपे रह जाते हैं कि लोग शर्म के मारे किसी को जाके पूछ नहीं पाते, बिल्कुल कह नहीं पाते, बता नहीं पाते। तो आपका एक बहुत ही अच्छा प्रयास है कि लोग आकर यहाँ पर अपनी मुफ्त कानूनी सलाह भी ले सकते हैं और उनकी बातों को यहाँ पर सीक्रेट भी रखा जाएगा। बिल्कुल उनकी बातों को पूरा सीक्रेट रखा जाता है। आज जो अगर वो आज हमें बताएंगे तो वो उनके और हमारे बीच में ही सीक्रेट होगा, उसको किसी अन्य व्यक्ति तक डिस्क्लोज नहीं गया। अगर वो चाहेंगे कि भी आपके घर में आके हम अगर आपको सहायता दें तो आप हमें इस तरह का परामर्श दीजिए, इस तरह की बात बताइए, हम वहाँ पे भी आपको सहायता देने के लिए। तो सर कोई कांटेक्ट नंबर भी अगर कोई आपको कांटेक्ट करना चाहे? हमने अपने कांटेक्ट यहाँ पे डिस्प्ले किए हुए हैं, वैसे जो यहाँ पे आते हैं उनको भी हम यहाँ बता रहे हैं, तो अगर वो कर सकते हैं तो वेल एंड गुड है, हम उनको सबको अपना नंबर सर्कुलेट करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। ये थी हमारी आज की बातचीत एडवोकेट मनीष भारद्वाज जी के साथ और एडवोकेट रोहिला जी के साथ। तो बहुत ही अच्छा कार्य ये समाज के लिए कर रहे हैं और हम आशा करेंगे कि इनके इस कार्य में और भी लोग साथ में मिलकर योगदान डालें और सरकार भी इनको किसी न किसी तरह की सहायता प्रदान करे। तो
वंस अगेन थैंक यू सो मच, आप सभी का Thank you, आपका thank you, कार्य thank you. बहुत अच्छा लगा।